शास्त्रों में बताया गया है कि युग के हिसाब से मनुष्यों की आयु निर्धारित की गई है। ऐसा माना जाता है कि सतयुग में मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होता था। विधाता के द्वारा त्रेता युग में मनुष्यों की आयु 10,000 वर्ष निर्धारित है। वहीं त्रेता युग में मनुष्यों की आयु 1,000 वर्ष निर्धारित की गई है। श्रीमद् भागवत पुराण में कलयुग में मनुष्यों की औसत आयु 100 वर्ष बताई गई है। इस लेख में जानेंगे कि आखिर मनुष्य कम उम्र में ही क्यों मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक कलयुग में मनुष्यों की आयु 100 वर्ष निर्धारित है, लेकिन आजकल देखने को मिलता है कि अधिकतर लोग कम उम्र में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसके बारे में गरुड़ पुराण कहता है, वन के हिसाब से जो गलत कर्म करता है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की अकाल मृत्यु क्यों होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब व्यक्ति अपना जीवन काल पूरा करके सामान्य तरीके से मरता है तो उसे सामान्य मृत्यु कहा जाता है। वहीं दुर्घटना, बीमारी, हत्या, हादसे आदि के कारण होने वाली मृत्यु को अकाल मृत्यु कहा जाता है। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु से जुड़े कई रहस्य बातें बताई गई है, जैसे अकाल मृत्यु क्यों होती है, इसके पीछे क्या कारण है। साथ ही अकाल मृत्यु के बाद आत्मा को कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक भोगना पड़ता है, यह भी बताया गया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि विधाता द्वारा निश्चित की गई आयु के बाद मृत्यु प्राणी के पास आती है और शीघ्र ही उसे लेकर यहाँ यानी मृत्यु लोक से चली जाती है। वेदों में बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य 100 वर्ष तक जीवित रहता है, किंतु जो व्यक्ति निंदित कर्म करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो वेदों का ज्ञान ना होने के कारण वंश परंपरा के सदाचार का पालन नहीं करता है, जो आलस्यवश कर्म का परित्याग कर देता है, जो सदैव गलत कर्म को सम्मान देता है, जो जिस किसी के घर में भोजन कर लेता है और जो पर स्त्री में अनुरक्त रहता है, इस प्रकार के अन्य महादोषों से मनुष्य की आयु क्षीण हो जाती है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जिस किसी भी मनुष्य की अकाल मृत्यु होती है वह महापाप का भागीदार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसी मान्यताओं को जीवन चक्र पूरा नहीं करने के कारण स्वर्ग या नरक कहीं भी स्थान नहीं मिलता है। यदि कोई पुरुष अकाल मृत्यु मरता है तो उसकी आत्मा भूत प्रेत पिशाच योनि में भटकती रहती है। वहीं यदि कोई शादीशुदा स्त्री अकाल मृत्यु को प्राप्त होती है तो उसकी आत्मा चुड़ैल की योनि में भटकती रहती है। जबकि कुंवारी स्त्री अकाल मृत्यु होने के बाद देवी योनि में भटकती रहती है। तो दोस्तों, आपको यह छोटी सी जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।